जागते रहो। एक ने पूछा, कहता है परमात्मा, तुम कहते हो समाज में तुम्हारे तथाकथित धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन अगर ये ना हो तो समाज सुंदर हो जाए। कैसे माने कि समाज सुंदर हो जाएगा? हम ये क्यों ना माने कि समाज उपद्रवी हो जाएगा? कैसे माने, इसका तो तुम्हें प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे माने कि 10 वर्ष का एक बच्चा तुम उसे नदी में उतारो तो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन आखिर वो तैरना सीख जाएगा? कैसे माने? इसका मतलब उतारा ही ना जाए, क्योंकि इस बात की तो कोई भी गारंटी नहीं है कि वो तैरना सीख ही जाएगा। तुम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो, कैसे माने कि वो पढ़ लिख जाएगा? केवल प्रयोग करके देखो। अच्छा, मैं तुम्हें एक नया दृष्टांत दिखाता हूं अपनी बातों से ही। तुम उसका चित्रण करो अपने मस्तिष्क में और अनुभव करो। सोचो, हमने एक पार्क में चारों साइड साउंड सिस्टम लगाए हैं, गाने चल रहे हैं उसमें। जो गाने बच्चों को अच्छे लगते हैं वही गाने। आइसक्रीम के काउंटर हैं, चॉकलेट के हैं, पॉपकॉर्न के हैं, बर्गर के हैं, टिक्की के हैं, जो बच्चों को चीजें पसंद हैं। हमने वहां 1000 बच्चा बुलाया, तकरीबन 4 से 5 वर्ष का। उन बच्चों को, उनमें लड़के भी शामिल हैं, लड़कियां भी, छोटे बच्चे, 3 वर्ष, 4 वर्ष, मैक्सिमम 5 वर्ष। जो बच्चा डायपर पहनना चाहता है वो डायपर पहनाया, जो नहीं पहनना चाहता उसको वैसे ही खेलने छोड़ दिया। 3 से 5 वर्ष। गाने बज रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे, चॉकलेट खा रहे, पॉपकॉर्न खा रहे, खूब हुड़दंग मच रहा है। एक तरफ ये दृश्य है, सुंदरता स्वयं देखना। हो सकता है तुम में से आधों को तो मैं कह रहा हूं नंगे बच्चे होने चाहिए, मतलब डायपर पहन ले, कोई उन्हें वस्त्र नहीं धारण कराने। आधों को तो इसमें भी नग्नता नजर आएगी, आधों को तो इसमें भी काम वासना नजर आएगी। तुम धार्मिक करते ही क्या हो? अच्छा, अब दूसरी तरफ चित्रण एक और करता हूं। उनमें से 250 बच्चों को दूसरे चित्रण में हिंदू की ड्रेस बनाओ, धोती, कुर्ता, भगवा, तिलक, चोटी, कंठी, माला, जनेऊ। 250 को मुसलमान की पहनाओ, जाली टोपी। 250 को सिख बनाओ, 250 को ईसाई बनाओ। और वो जो गाने चल रहे थे ना, कहीं श्लोक चला दो गीता के, कहीं कुरान की आयतें चला दो, कहीं शब्द चला दो, कहीं बाइबल के कुछ वाक्य उच्चारण कर दो। और जो तुमने बच्चों के लिए चॉकलेट, पॉपकॉर्न, टिक्की, बर्गर रखे थे, उनकी जगह प्रसाद रख दो अपने अपने धर्मों का, जो तुम धर्म उत्सव में खाते पीते हो। और बच्चों को यहीं खेलो कूदो। अब 2 चित्रण तुम्हारे सामने हैं, स्वयं देखो तुम्हें कौन सा ग्रुप अच्छा लगेगा। वो 1000 नग्न बच्चे जैसे थे, जैसे परमात्मा ने बनाए थे, वो अच्छे सुंदर दिखेंगे, खुश दिखेंगे, वो बच्चे वहां नृत्य करते हुए लगेंगे, या जो तुमने बनाए अपनी अपनी मूर्खता के कारण, किसी को हिंदू, किसी को मुसलमान, किसी को सिख, किसी को ईसाई, किसी को बौद्ध, किसी को जैन। स्वयं निर्णय करो कौन से अच्छे लगेंगे, कौन से सुंदर होंगे, कौन से खुश होंगे बच्चे। कब खुश होंगे?
पहली वाली स्थिति में, दूसरी वाली में। अच्छा, सुंदर तुम्हें कौन से लगेंगे, पहले वाली स्थिति में, दूसरे वाली स्थिति में? मैं फिर तुम्हें एक ही बात दोहराता हूं, अगर इस दुनिया में ये धर्म नहीं होते, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे नहीं होते, गीता, कुरान, बाइबल ग्रंथ, धम्मपद, जैन ग्रंथ नहीं होते, तो ये दुनिया वाकई में बहुत सुंदर होती। लोग मिलते, एक दूसरे से प्रेम करते, एक दूसरे से गले मिलते, एक दूसरे के साथ कहीं भी बैठ के गपशप मारते। और तुम्हें क्या लगता है तब धर्म नहीं होता दुनिया में? क्या किसी का बुद्धत्व नहीं जागता? क्या कोई ज्ञानवान नहीं होता? तुम्हारे जिन जिन ऋषि मुनियों ने धर्म की किताबें लिखी, उनके अंदर जो धर्म का प्रादुर्भाव हुआ वो कहां से हुआ? यानी उससे पहले तो धर्म की किताबें नहीं थी, किताबें नहीं थी, फिर भी तो धर्म का फूल खिला। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम भीतर से कड़वाहट निकाल दो, आपसी द्वेष को निकाल दो, तो करुणा, प्रेम, दया, ये झरना भीतर से फूटेगा, धर्म भीतर से खिलेगा। भीतर से खिले तो चहुं दिशि प्रकाश होगा, तुम्हारे भीतर से खुशबू का झरना फूटेगा। अभी तो तुम खुशबू ऊपर से लगाते हो, किसी ने यहां चंदन लगा लिया, किसी ने यहां लगा लिया, किसी ने इत्र लगा लिया टोपी जाली पहन के। अभी कहां से खुशबू? अभी तो तुम्हें भी पता है तुम्हारे विचारों से दुर्गंध आती है, तभी तो तुम इत्र लगा लगा के, कोई इत्र, कोई चंदन, कोई खुशबू, कोई तिलक, अपने आप को महकाने की कोशिश करते हो। ये दुनिया वाकई में ही सुंदर हो जाएगी। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो। Mm-hmm.